डर लगना एक नेचुरल चीज है। हर डर एक्सेप्ट करने से कम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग माई एग्जाम्पल, अंधेरे से सर। एक बार करके देखिए। 10th तक आई वॉज वेरी गुड इन मैथ्स। द मिनट आई केम इनटू 11th स्टैंडर्ड, फियर आ गया कि मुझे मैथ्स नहीं आता, या मुझसे मैथ्स नहीं हो रहा। डरना जरूरी है, या ये कहो कि डरना जरूरी नहीं है, दोनों ही अपने आप में झूठ है। लेकिन एक बात पक्की है, दो झूठ में से जिस सच को आज आप मान लोगे वो कल आपका सच बन जाए। 5-6 लोगों का अगर डिसीजन मेकिंग का अगर प्रोसेस हो, उसमें एक आदमी ऐसा भी हो जो डर रखता है जिसको हर बात से, उसको अगर रखेंगे तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छा होगा। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आज? ठीक है सर। आई कैन सी सब लोगों के चेहरे पर स्माइल हैं। कैसी रही दिवाली आप सब लोगों की? बहुत अच्छे। क्या किया बताएंगे, शेयर करेंगे कुछ? पिछले आई थिंक 10 years which I have been celebrating Diwali. The next day after Diwali, which when I go out on the roads, I usually see that there are a lot of pollution, काफी पटाखों का waste and all. They are always present in the roads and all. But this time, usually in my area, I think that the volume of the pollution or the waste was pretty less. So I think that's a good change. People are becoming more. That's good news. ये तो अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। किसी को और कोई गलत और बुरा एक्सपीरियंस किसी प्रकार का? लोग बहुत केयरलेसली रॉकेट चलाते हैं दिवाली में। तो जब रॉकेट के ऊपर वो टोपी नहीं होती है तो वो कहीं भी चला जाता है। तो सामने एक घर में आग लग गई क्योंकि वो रॉकेट पे रॉकेट और वो बिना टोपी के रॉकेट चला देते हैं। तो दैट इज वेरी अनप्लेजेंट, क्योंकि आप रॉकेट जलाइए कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट थोड़ा सा ध्यान रख के चलाइए, क्योंकि बहुत डेंजरस चीज है जो आप चला रहे हैं। पटाखों से चीज है, डर लगता है ऐसी चीजों से। ये डर क्या चीज है? और भी बहुत सी चीजें होती होंगी जिससे आपको कभी कभी डर महसूस होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रैकेट चलते हुए जब देखा तो सच्चाई है, वो सामने दिख रहा है और दिख रहा है कि मेरी तरफ आ रहा है, तो आपको डर लगेगा, स्वाभाविक है। और वो डर लगना एक नेचुरल चीज है। लेकिन बहुत बार हमको कुछ हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम कुछ न कुछ इमेजिन करके डरने लगते हैं। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कभी किसी को? डर यूजुअली इज नॉट रिगार्डिंग कि किसी चीज से लगे। एज आई एम अ स्टूडेंट, आई एम ऑलवेज, मुझे हर चीज हमेशा डर रहता है फेलियर का। आई एम ऑलवेज कॉम्पिटिटिव नेचर। खुद का रिजल्ट आई लुक एट इट, बट देन आई हैव टू लुक एट जो मेरे साथ के लोग हैं। तो आई ऑलवेज हैव दैट डर इन मी कि अगर तुमने आज ये नहीं किया तो कल तुम्हारा फेलियर होगा। तो फेलियर अकॉर्डिंग टू मी, फेलियर से डर लगता है जो कि है नहीं, लेकिन हो ना जाए इस वजह से इनको डर लगता है। और बताइए। So I always say that if I enter somewhere in a dark room, I will always fall or hit myself or bleed. I'm scared of blood as well. So that's a kind of fear that I have. Yeah, really, this is also again you're fearful of darkness. थोड़ी देर में हम इस पे आएंगे वापस आपके डर के ऊपर कि वो क्यों होता है, कैसे होता है। कोई ना कोई इसके पीछे बैकग्राउंड भी हो सकती है, उसको हम एनालाइज करेंगे थोड़े समय बाद। हाँ, इधर से कोई? Sir, I have a fear of losing my loved ones and my relatives and the people whom I care for. कि सर डर लगता है कभी उनको कुछ हो ना जाए, कुछ any mishappening that happens, क्योंकि पता नहीं चलता। So that is a big fear. बिल्कुल सर, जिंदगी में अच्छा समय आता है और बुरा समय आता है। तो अच्छे समय में ये डर लगा रहता है कि बुरा समय ना आ जाए, तो इस बात का डर हमेशा लगा रहता है कि अच्छा समय ज्यादा लंबा चले। सर, मेरे में एक डर है कि सर मैं स्टेज में बहुत फेयर करता हूँ। मैं स्टेज फेयर है, मतलब मैं जब भी स्टेज पे जाता हूँ सर तो ऑडियंस के सामने ठीक से स्पीक नहीं कर पाता हूँ, मतलब कि हैंड्स वगैरह शेक। कभी सोचा आपने क्यों डर लगता है स्टेज पे जाके? मतलब कभी डर लगता है सर क्योंकि मैं पहले कभी मतलब स्टेज पे जाता नहीं हूँ, तो जब जाता हूँ तो फिर बहुत कम टाइम पे जाता हूँ। हमको इसलिए डर लगता है स्टेज पर, अगर हम अकेले किसी से बात कर रहे हो 1 to 1 तब हमें डर नहीं लगता। आपको लगता है क्या 1 to 1 बात जब कर रहे होते तब डर लगता है क्या? नहीं लगता। लेकिन जब, क्योंकि वो एक आदमी है सामने आपको जज करने वाला, लेकिन जब आप ज्यादा लोगों के सामने एक स्टेज पर जाते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं बैक में है कि मुझे जज करने वाले अब 200 लोग हैं। वो लोग क्या सोचेंगे? 200 लोगों की जजमेंट पे पूरा उतर पाऊंगा कि नहीं उतर पाऊंगा?
इसलिए आपको डर लगता है। जब भी मैं किसी ऊंचाई पर जाती हूँ और वहां से नीचे देखती हूँ तो मुझे डर लगता है। ठीक बात है। दैट्स ए नेचुरल फियर। I have a constant fear of disappointing my own self. Because whenever you initiate something, whenever you want to do something in life, you set certain goals for yourself. And then you have a constant fear that you might not be able to fulfill those goals. You might not be able to fulfill your own expectations. That's wonderful. That's a good fear to have. And to answer that question, आज मैं आपसे मिलाऊंगा संदीप महेश्वरी से, जो कि एक बड़े अच्छे यंग एंटरप्रेन्योर हैं। आप लोगों ने भी शायद उनको सुना होगा, कहीं उनके शोज देखे होंगे। वो आज आपसे बात करेंगे, खासकर इस बात का जवाब जरूर देंगे। और आप उनको जानते ही हैं कि उनका एक इमेज बाजार के नाम से उन्होंने बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस शुरू किया, और उसके बाद इनके जो एक्सपीरियंसेस रहे जिंदगी में, कुछ फेल्योर मिले, कुछ सक्सेस मिली, उनको वो आजकल शेयर करते हैं सब लोगों से। तो उनको भी बुलाएंगे आपसे बात कराने के लिए थोड़ी देर में। अब मुझे एक कोई आदमी ऐसा बताए कि जिसको ऐसा हो कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। कोई तो एक हो यार। हाँ, बताइए। वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैपिंग फॉर हिम। Sir, actually, the personality which I carry is like I don't care of anything. Like so, मुझे किसी बात का डर नहीं है जब तक मैं कुछ गलत ना करूँ. So I know what I am doing is right, and till the time I am doing right, I don't fear of anything. So क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं मैं कुछ गलत ना कहूँ, इस बात का डर हो? सर नहीं, उतना कॉन्फिडेंस है कि जो स्टेप मैं ले रहा हूँ गलत नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप वुड यू लाइक टू कम एंड शेयर फॉर 1 minute योर एक्सपीरियंसेस विद योर फ्रेंड्स? My past experiences or like whatever you want to say. You have 2 minutes to share and tell the audiences and my friends sitting at home. Here is a young boy who says कि मुझे किसी बात से डर नहीं लगता, और इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं करता हूं, और जब तक मैं गलत कुछ ना करूं तो मुझे डर काहे का। तो ये बात इन्होंने कही, आपसे 2 मिनट बताएंगे। सपोज मैं अपना एक पास्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ। लाइक जब मैं स्कूल में था, हम सबके एक टाइम आता है जब हम बहुत ज्यादा ऑपोजिट सेक्स से बहुत ज्यादा अटैक्ट हो जाते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं। बट दैट टाइम होता ये है कि हम वो स्टेप, हमारे जो पेरेंट्स अगर बताते हैं वो गलत है, ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह सिचुएशन कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए, वहां से मैंने ये सब सीखा। ओके, जरा खुल के बताओ यार, आप तो शर्म कर रहे हो। हुआ ये था कि लाइक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरे पेरेंट्स मेरे अगेंस्ट हो गए थे, विच एन ऑब्वियस। सो इससे मुझे ये पता लगा लाइक सोसाइटी में ये चीज गलत मानी जाती है, मान सकता हूँ, लेकिन आई नो कि मैंने अपने पेरेंट्स को किस तरह उस वक्त हैंडल किया। लाइक उनके लिए मतलब वो ट्रस्ट खो चुके थे एक तरह से मेरे ऊपर। बट एज आई मूव टुवर्ड्स 12th, धीरे धीरे करके मैंने अपना इमेज इस तरह बनाया कि लाइक जो प्रिंसिपल है स्कूल का वो तक मुझे जानते थे, एंड ही इज एक्चुअली प्राउड ऑफ हिम, और प्राउड ऑफ मी एक्चुअली। और बोलन आई एम नॉट शोइंग ऑफ, जस्ट इज दैट जब मैं 10th में था माई परसेंटेज वाज ओनली 58, एंड व्हेन आई पास आउट फ्रॉम द 12th इट वाज अराउंड 91-92। सो दिस वाज द वे आई जस्ट कैरी फॉरवर्ड माई लाइफ एंड आई मेड माई पेरेंट्स प्राउड। वेरी गुड। तो जब तक मैं सही हूं मैं हूं, और जब मैं गलत हूं उस दिन आई नो कि आई एम रॉन्ग। वेरी गुड, वेरी गुड। कीप इट अप, कीप इट अप। सो हमको पूरे इसमें ये लगा कि एक व्यक्ति मिले हमको, एक यूथ मिले जो कहते हैं किसी का उनको डर नहीं है। आई एम श्योर आप जो ऑडियंस में बैठे हैं, आप में से भी बहुत से लोग होंगे ऐसे जिनको अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास है कि आपको डर की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस स्थिति में पहुंचना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस स्थिति में पहुंच पाते हैं। ये डर वाली बीमारी हम सबको है, एटलीस्ट मुझे तो है। ओपनली एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है। किसी व्यक्ति का डर एक उसका टैलेंट हो सकता है। 5-6 लोगों का अगर डिसीजन मेकिंग का अगर प्रोसेस हो, उसमें एक आदमी ऐसा भी हो जो डर रखता है जिसको हर बात से, उसको अगर रखेंगे तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छा होगा। मैं
अपने बारे में भी कहूं, मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे किसी बात से डर नहीं लगता। ये डर वाली बीमारी हम सबको है, एटलीस्ट मुझे तो है। ओपनली एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके तरीके हैं कैसे उसको ओवरकम किया जा सके। लेकिन इससे पहले हमको ये सोचना होगा कि डर है क्या, ये क्या चीज के बला का नाम है, कैसा दिखता है, क्या होता है, कुछ दिखता तो नहीं आपको। क्या है डर? डर भी जो है अपने ह्यूमन माइंड में, अपने ब्रेन में एक भावना है, एक इमोशन है। हमारे पांचों इंद्रिय जो हमारी 5 टच पॉइंट हैं शरीर के, उसमें जब भी हम कुछ सुनते हैं, सूंघते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ हमको आवाज आती है, कुछ देखते हैं, जब वो सब होता है तो उसके अंदर हमारा ब्रेन का एक हिस्सा उसको एनालाइज करता है और वो एनालाइज करके एक सिग्नल बॉडी ब्रेन के दूसरे भाग को भेजता है और वो फिर उसको एनालाइज करके कहता है अरे तो डर हो गया, अरे इससे तो मुझे बचना चाहिए, आग लगने वाली है, ये आग हो रहा है, उससे डर लगा। तो डर एक इमोशन है जो कि आपकी बॉडी में अलग तरह की सेंसेशन छोड़ता है और उस डर के कारण इंसान का बिहेवियर पैटर्न बदल जाता है। डर में उसका बिहेव करने का तरीका बदल जाता है। हम किसी चीज को ठीक से सोच नहीं पाते। जैसे एक उदाहरण के रूप में आप अगर समझें, आपने कहा कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। अब अंधेरे में आप आगे, बिजली चली गई, आज तो इस देश में तो एक कॉमन बात है, आम बात है। आपको जब डर लगा तो डर के कारण आपका बिहेवियर पैटर्न, आपका सोचने की तरीका बदल गया और उसको कब बदला इसकी टाइम नहीं पता लगा आपको, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो बदल गया। अगर आपका बिहेवियर पैटर्न नहीं बदलता और अपना विवेक ना खोते तो आप अपने साथ में पड़ी हुई मोमबत्ती या टॉर्च या कुछ भी आप उठा के उसको जला सकते थे, उस अंधेरे को भगा सकते थे। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि उस समय में हम डर के उसके अंदर ग्रिप में आ जाते हैं पूरी तरीके से। तो सोचने की शक्ति जो है खो बैठते हैं। तो ये एक डर का जो सबसे बड़ा हमारे ऊपर जो चीजें होती है वो होता। अब दूसरा एक उदाहरण समझिए। अभी ये पिछले वर्षों में 2008 में मेरे साथ हुआ ऐसा। अपना खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा कि सब तरफ से, चारों तरफ से बुरी बुरी खबरें आ रही थी। मार्केट मेल्ट हो रहा था, स्टॉक मार्केट में भाव गिर रहे थे, मनी सप्लाई की शॉर्टेज हो गई थी। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स जो इम्प्लीमेंटेशन में थे, जिनके लिए फंड्स चाहिए थे, फंड्स आना बंद हो गए थे। हमारी जैसे जी एज ए कंपनी अगर लें तो उसका जो भाव था वो आधा हो गया था। अब बिजनेसमैन जब ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है, तो कई बार आज हिंदुस्तान में ऐसे कुछ अब तो आयाम होने लगे हैं जब कैपिटल आपको मिलने लगा है, लेकिन बड़े काम करने के लिए अभी भी कैपिटल की कमी होती। तो आज बिजनेसमैन जो है अपने एग्जिस्टिंग कंपनी है, शेयर प्लेज करके भी पैसा लेता है आगे एक्सपैंड करने के लिए। तो आपने अपने शेयर के सामने 10 रुपया लिया हुआ है और उसका भाव 20 रुपए है या 30 रुपए है और वो गिर के 10 रुपए पे आ गया, तो जो लोन देने वाला है वो आपको कहता या तो पैसा और लाइए या शेयर्स और दीजिए सिक्योरिटी के रूप में। तो 2008 में ऐसी जब स्थिति मेरे साथ हुई तो एकदम से डरने लगे। डर ने मेरे सोच को घेर लिया। एकदम से मुझे समझ में नहीं आ रहा था करें क्या। लेकिन तब खैर मेरे काम जो आया वो अपने गुरु का, टीचर का जो बताना काम आया, विपස්සना, क्योंकि स्टूडेंट हूं मैं उसका, तो उसमें मुझे समझ में आया कि भाई ये एक सच्चाई है इस समय में कि मुझे डर लग रहा है, इसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। उसको एक्सेप्ट जब किया और फिर हमने अपने सेंसेशन जो डर की चल रही थी शरीर में, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि क्या होता है, उन सेंसेशंस को देखना शुरू किया और ये मानते हुए कि हाँ मुझे डर लग रहा है, मैं डरा हुआ हूं इस समय में। तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वो सेंसेशन परमानेंट नहीं है, ये पढ़ा है, एक्सपीरियंस किया है,
वो धीरे धीरे वो सेंसेशन खत्म हो जाती है और वो फिर डर भी जो है छोड़ के भाग जाता है, वरना डर मल्टीप्लाई करता है। अगर एक बार आपको डर लगा, कुछ छोटी सी चीज से भी डर लगा और आप उसकी गिरफ्त में फंस गए, तो आपका डर और बढ़ता चला जाएगा, हर मिनट के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। वो आपको और भी ज्यादा आपकी सोचने की शक्ति खत्म कर देगा। हाँ, बताइए आपका कोई क्वेश्चन? सर, मेरा ये मानना है कि डर कुछ हद तक सही भी है, अगर कुछ हद तक हो, क्योंकि अगर डर होता है, किसी को पानी में जाने से डर है, तो वो उसी डर की वजह से स्विमिंग क्लासेस लेगा। किसी को अगर स्टेज फ्राइट है तो वो कॉन्फिडेंस के लिए लेसन्स लेगा। लेकिन डर होना भी जरूरी है, मेरा ये मानना है। अगर डर के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं तब वो हावी हो जाता है। कुछ चीजों में डर होना स्वाभाविक है, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि पानी से डर लगता है तो स्विमिंग की क्लास लेंगे, या आपको स्टेज पे जाके अगर बोलने में डर लगता है तो आप पब्लिक स्पीकिंग की कोर्स लेंगे, लेकिन उस समय में डर नहीं आपको। तब तक आपकी मनस्थिति जो है वो ये है कि आपको अपनी कमजोरी का आभास है। आपको ये लग रहा है कि देखिए मैं पानी में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है, और अगर पानी में गया और तैरना नहीं आता तो मैं डूब सकता हूं या कुछ भी हो सकता है, या स्टेज पर मुझे बोलना नहीं आता है, मैं बोल नहीं सकता हूं, इसलिए मुझे स्टेज पर नहीं जाना। आपको अपनी कमजोरी का आभास है, आपको वीकनेस का आभास है। अभी डर की स्थिति में बाद में पहुंचते हैं आप नेक्स्ट लेवल पर, इतना ही डिफरेंस है, बाकी अदरवाइज यू आर राइट। Hope is very important to face fear. If we have that confidence, we won't be scattered by some fears. You are right, absolutely correct. I would say, ताली बजाइए। होप अगर है तो फियर वहां कम आएगा। I just have an experience I'd like to share regarding the same, and I'm sure a lot of children can relate here. 10th तक I was very good in maths. I used to top in maths, more or less. The minute I came into 11th standard, एकदम से the first test we had a very difficult paper, and एकदम से I couldn't do anything. बिल्कुल ही छूट गया, एंड वो फियर आ गया कि मुझे मैथ्स नहीं आता, या मुझसे मैथ्स नहीं हो रहा। पहली बार क्या मैंने बोला चलो ठीक है, फर्स्ट टेस्ट था, नेक्स्ट टेस्ट में हो जाएगा, लेकिन वो दिमाग में चलता गया क्या कि नहीं हो रहा मुझसे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये बढ़ता गया। एवरी टेस्ट दैट हैपेंड और भी बुरा गया और बुरा गया, कर करके, और टाइम केम, आई रिमेम्बर आई गेव वन ऑफ माई मैथ्स पेपर्स एंड आई वेंट कोल्ड। पेपर आया, मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे, मैंने सारे क्वेश्चंस एक दिन पहले ही किया था, बट मैं लिटरली वो बोलते ना गो कोल्ड कंप्लीटली, फ्रीज हो गए, जस्ट फ्रीज। यू नो यू कैन डू इट, बट हाथ नहीं चल रहा, वो ब्रेन और हाथ का कनेक्शन नहीं हो रहा। एंड आई रिमेम्बर आई वेंट होम दैट डे एंड आई सेड मम्मा मुझे सब आता था लेकिन मैंने कुछ नहीं लिखा। एंड माई मॉम वाज ऑब्वियसली शॉक्ड, शी इज लाइक वो कैसे, आई मीन इफ यू न्यू एवरीथिंग देन क्या फियर है तुमको। तो वो दैट डे आई सैट एंड थॉट व्हाई डू आई हैव दिस फियर, व्हाई इज इट जो लड़की 10th तक मैथ्स इतना अच्छा करती थी 11th में आके ये क्या हो गया उसको। एंड स्लोली आई रियलाइज वो फियर मेरा खुद का था। सो आई टोल्ड माई सेल्फ ठीक है नहीं हो रहा मैथ्स, छोड़ दो, आई डोंट हैव टू बी गुड एट एवरीथिंग। तब तक आई हैड दैट थिंग कि जो मैं करूं आई हैव टू बी द बेस्ट एट, नॉट इवन गुड, आई हैव टू बी द बेस्ट एट। द डे आई एक्सेप्टेड दैट मैथ्स मुझसे नहीं होता एंड ठीक है जितना होता है मैं उतना करूंगी, उस दिन से ट्रस्ट मी एवरी सम आई सॉल्व जो मुझसे 5 बार में नहीं हो रहा था वो 2 बार में होने लग गया, 1 बार में। एंड फाइनली आई रियलाइज it was not the maths, it was not maths as a subject, it was me and my thinking that affected it. तो मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब इनकी बात सुनने के बाद मेरे ख्याल से शो हम आज का फियर यहीं खत्म कर सकते हैं। ट्रूली जो रिया ने आपको बताया, मेरा ख्याल से अगर इसको समझ लें तो मेरा ख्याल से अगली बार एक नहीं यहां पे 90 हाथ कहेंगे कि नहीं मुझे कोई डर नहीं लगता। वंडरफुल रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डर मन में कहीं ना कहीं होना भी चाहिए। जब मैं 8-9th क्लास में था तो मैंने सोचा बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है इंडिया का, और सोचता रहा कि ऐसा होगा वैसा होगा। और एक बार मैं सोचा कि बहुत बड़ा पब्लिशर बनना है, तो एक बार संदीप सर का मैंने एक सेमिनार देखा, उसमें सर ने कहा कि आप ये बताओ अब पहला प्रोडक्ट कैसे बेचोगे अपना। तो मैं सोच में पड़ गया,
मैं कहा यार मैं तो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया था, अब पहला प्रोडक्ट कैसे बेचूंगा। तो मुझे डर लगा, उसके बारे में मैंने सोचा एंड आई फाइंड द आंसर। तो डर होना भी चाहिए मन में। दैट्स वंडरफुल, गुड दैट यू फाउंड सोल्यूशन। लेकिन डर नहीं था, वो एक क्वेश्चन आया। मैं थोड़ी देर में हम बात करेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से डर कैसे लोगों को होता है। कुछ चीजों में किसी व्यक्ति का डर एक उसका टैलेंट हो सकता है। बड़ी 5-6 लोगों का अगर डिसीजन मेकिंग का अगर प्रोसेस हो, उसमें एक आदमी ऐसा भी हो जो डर रखता है जिसको हर बात से, उसको अगर रखेंगे तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छा होगा। यहां पे डर एक टैलेंट के रूप में काम करता है। किसी जगह डर आपको अपने सच्चाई से दूर ले जाता है, किसी जगह डर आपके दिमाग को, आपकी सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। तो डर भी अलग अलग तरह से अलग अलग जगह है, लेकिन डर एक रियल सिचुएशन में होना। अभी अगर जैसे गुजरात में आज आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि वो कुछ साइक्लोन आने वाला है, तो वहां के आदमी रहने वालों को एक किस्म से एक प्रिकॉशनरी मेजर से, डर की वजह से उनको वहां से हटना जरूरी है। और किसी वक्त तूफान आ ही जाए अगर, तो अगर मान लीजिए भगवान ना करे लेकिन इस जगह पे आग लग जाए किसी वजह से, तो हमको डर के मारे बाहर भागना ही पड़ेगा। वो डर एक रियल सिचुएशन है। लेकिन इमेजिन करना, यहां बैठे हुए हैं, मैं बात कर रहा हूं, सब सुन रहे हैं आप लोग, हम लोग रियलिटी में ड्वेल कर रहे हैं, लेकिन आप इमेजिन करें कि साहब यहां तो डर आग लग जाएगी, और उसको इमेजिन करके डर के फियर में आप कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन यहां बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी बात में जो बात मैं कह रहा हूं या कोई और कह रहा है उसको आप सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो डर ने आपको, इमेजिनरी डर ने आपके दिमाग की सारी सोचने की शक्तियों को खत्म कर दिया। तो वो डर एक अलग अपनी जगह चीज है। हमें सिर्फ 2 चीजों का डर लगता है। एक जो अभी आपने कहा था कि जो कुछ भी हमको मिल चुका है पास्ट में, उसके खोने का डर। दूसरा है कि जो हम पाना चाहते हैं उसके ना मिलने का डर। ये 2 ही डर है, तीसरा कोई डर नहीं है। तो मैं अभी बुलाता हूं आपके चहेते संदीप जी महेश्वरी को। संदीप, वेलकम। चलिए आप बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का और मुझे इस काबिल समझा कि मेरे को आपने यहाँ पे बुलाया। इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी। थैंक यू। इट्स अ प्लेजर। आपके यहाँ तो सब बड़े फैन हैं, तो सब छोटे छोटे लग रहे हैं देखने में, सब मेरे जैसे लग रहे हैं, कोई भी बड़ा नहीं लग रहा। सो सबसे पहले मैं यही कहूंगा, आप में से कितने लोगों ने मेरे सेशंस देखे हुए हैं? ओह, काफी लोगों ने देखे हुए हैं। सो वही बात जो मैं हमेशा कहता हूं, सबसे पहले तो हमारा एक बिलीफ है जो हमारे दिमाग के अंदर घुसा हुआ है कि जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन ढूंढते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यार इतना सब सुनने के बाद में कि ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। या फिर अगर 50 चीजें आ गई, अब जैसे सर ने कुछ बातें बोली, कुछ बातें मैं बोल रहा हूं, कुछ बातें और लोग बोल रहे हैं, तो 50 बातें सुन करके एंड में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हम कहेंगे यार ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, कैसे होगा। सो सबसे पहले एक चीज, कुछ भी शुरू करने से पहले हमको अपने आप को बोलना है, जो मैं हमेशा बोलता हूं, आसान है। आसान है, कुछ नहीं है। देखो थिंकिंग अलग डायरेक्शन में चली गई, कि डर को कंट्रोल करना है, कोई हवा नहीं है भाई। बहुत लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं, और आप भी कर सकते हो। इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से हमको डर लग रहा है, वो रूट कॉज क्या है, और जैसे ही वो थोड़ी सी चीज आपको समझ आ जाएगी तो सारे सॉल्यूशंस आपके अंदर से ही निकल करके आ जाएंगे। क्या आपको ऐसे लगता है कि हम लोगों को जो फियर है, और बहुत लोगों को फियर है, क्या केवल इसलिए है कि सारा वातावरण पूरा हमारे इर्द गिर्द इतना नेगेटिव हो चुका है? एब्सोल्युटली, इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है कि आसपास में इतना एनवायरनमेंट नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिजनेस करने का सोचता है तो रियलिटी क्या है, हम कुछ भी सोचते रहे कि हम इतना बड़ा बिजनेस करेंगे, वो करेंगे, बट रियलिटी ये है कि 90% बिजनेसेस 3 साल के अंदर अंदर फेल हो जाते हैं। सो जैसे हम रियलिटी को देखते हैं तो उसको देख करके ऑटोमेटिकली अंदर से डर आ ही जाता है।
अब ये सिचुएशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो देखने का अपना अपना नजरिया है, लेकिन अगर हम डर की गहराई में जाएं, बिकॉज आई वाज जस्ट थिंकिंग कि डर है क्या और कहां से पनपता है और उसको फेस करना इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। जैसे मेरी लाइफ के 2 फंडे हैं जो एब्सोल्युटली क्लियर है। एक ये कि इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, सबसे पहले अपने आप को बोल दो कि आसान है, तो अब आप उस जोन में आ गए कि अब आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। दूसरा, हमको ये सोचना है कि कोई भी प्रॉब्लम हो कैसी भी, जैसे डर इज वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स कि अगर हमारी लाइफ में हजारों प्रॉब्लम्स है तो उसमें से एक प्रॉब्लम है डर, तो हर प्रॉब्लम के हजारों सॉल्यूशन। जो डर अपने आप में प्रॉब्लम है उसके 1000 रास्ते हैं उस सिचुएशन, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मतलब कोई एक फंडा हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम डर की गहराई में जाएं, सबसे पहले हम देखें कि डर लगता क्यों है। जैसे जैसे हम कोई चीजें समझ आती चली जाएंगी, डर धीरे धीरे अंदर से निकलता चला जाएगा, हम उसको और अच्छे से फेस कर पाएंगे। अगर वो डर हुआ तो हम डर को ही नहीं फेस कर पाएंगे, डर का सामना ही नहीं कर पाएंगे, डर से डर जाएंगे। सो बेसिकली क्या है, अगर हम इसके रूट कॉज में जाते हैं कि हमें सिर्फ 2 चीजों का डर लगता है। एक जो अभी आपने कहा था कि जो कुछ भी हमको मिल चुका है पास्ट में उसके खोने का डर, ये होता है। दूसरा है कि जो हम पाना चाहते हैं फ्यूचर में उसके ना मिलने का डर। ये 2 ही डर है, तीसरा कोई डर नहीं है। अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट की बात करूं, आपने अभी स्टेज फियर की बात करी थी, अगर प्रेजेंट आप एक बार को भूल जाओ कि फ्यूचर नाम की और पास्ट नाम की कोई चीज है और अब यहां पर आकर के बस खड़े हो जाओ और जो मन हो रहा है वो बोलते रहो, तो कोई डर है? कोई डर नहीं। या ये समझ लो सामने वाले सब बेवकूफ हैं, सामने वाले सब बेवकूफ हैं। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। संदीप, वी हैव ए कॉलर फ्रॉम बॉम्बे, अमित त्रिपाठी। अमित जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। हमारा सवाल है सर कि मैं आज 3 साल से पहले मैं जॉब करता था, अभी मैं बिजनेस में आया और मैंने स्टार्टिंग से ही लॉस हुआ मेरा बिजनेस में, लेकिन मैंने वापस ट्राई किया और खड़ा हुआ, फिर वापस मुझे लॉस हुआ। ऐसा मेरे साथ में 6 टाइम हो गया है। अभी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मैं वापस जॉब में जाऊं कि बिजनेस को कंटिन्यू करूं। तो आपको फेलियर से डर लग रहा है? तो डरने का भी आपने कहा कि आपके पीछे कुछ नहीं है और आगे कुछ नहीं है, आप प्रेजेंट में खड़े हैं, तो उस चीज से मैं सहमत हूँ। लेकिन मुझे एक डर लग रहा है कि मुझे जो पाना है मैं पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। संदीप जी, महेश्वरी आपकी बात का जवाब देंगे। मिस्टर त्रिपाठी, देखिए वही बात मैं अभी जो बोलने वाला था उसको मैं कंप्लीट करता हूं, उसमें आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ आ जाएगा कि आपका डर की जो जड़ है वो सिर्फ ये है कि आप कुछ पाना चाहते हैं और आपको ये डर है कि अगर वो नहीं पाया तो क्या होगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, बड़ा सिंपल है कि एक तो है थ्योरेटिकली मैं आपको बोल दूं कि पास्ट को छोड़ना है, फ्यूचर को छोड़ना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है जहां कोई डर नहीं है। कि अगर मैं इस मोमेंट की बात करूं वहां पर कहीं कोई डर नहीं है, लेकिन ये करेंगे कैसे, प्रैक्टिकली कैसे करें? सो उसका एक सिंपल सा फंडा है जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा अप्लाई करता हूं, वो ये है कि हमारा ध्यान 2 जगह हो सकता है। एक जगह पे डर है, एक जगह पे फियरलेसनेस है, एक जगह पे ट्रैप है, एक जगह पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, एक जगह पे बिल्कुल दबंग है। जैसे दबंग 2 एक मूवी आई थी ना, ऐसी दबंग 3, कोई टेंशन नहीं है, किसी तरह का कोई डर नहीं है। वो क्या है, एक है अर्निंग एटीट्यूड कि मुझे कमाना है। अब वो अर्निंग में 3 चीजें आती है, नेम, फेम और मनी। तीनों चीजें उस अर्निंग का ही पार्ट है कि मुझे ये कमाना है। एक है लर्निंग एटीट्यूड कि अगर हम अपने एटीट्यूड को हल्का सा शिफ्ट कर दें और लर्निंग पाए, तो लर्निंग इज ऑलवेज देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट, अर्निंग इज ऑलवेज देयर इन द फ्यूचर। तो अब सबसे पहले आपको क्या देखना है त्रिपाठी जी कि अब तक अगर आप 5 बिजनेसेस में या 6 बिजनेसेस में फेल हुए, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि वहां से आपने क्या सीखा, और अब जो करना है और नहीं करना है उसका फैसला आपके लिए और कोई नहीं ले सकता, वो फैसला आपको खुद लेना है उसके बेस पे जो आपने सीखा। फिर अगर आपने अर्निंग एटीट्यूड अपना बीच में ले आया तो गड़बड़ हो जाएगी कि अगर आपने ये टारगेट किया कि अब मैं एक और बिजनेस करूंगा क्योंकि मेरे को इतना कमाना है, तो अगेन वो कमाना और नहीं कमाना आपके हाथ में नहीं है। अगर होता तो कोई भी बिजनेस में फेल क्यों होता। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमने लर्निंग एटीट्यूड लेकर के आ गए, हम ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। अब 2 चीजें होंगी लाइफ की सिचुएशन में, या तो आप कुछ भी कर रहे होगे, सक्सेसफुल हो गए या फेल हो गए। इफ यू आर सक्सेसफुल, तब भी आपको यही देखना है कि मैंने उससे क्या सीखा। अगर सक्सेस पे अटक गए, अर्निंग एटीट्यूड आ गया, तो गारंटेड है आप आज नहीं तो कल फेल हो गए, गारंटेड है। आपका ध्यान अर्निंग पे चला गया, कमाई पे चला गया, इसका मतलब प्रेजेंट मोमेंट से हट गया, लर्निंग से हट गया, ग्रोथ होनी बंद, फेलियर आया ही आया। दूसरी तरफ से अगर हम फेल हो भी गए किसी भी चीज के अंदर,
तो चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान है, आप मुझे एक भी आदमी ऐसा दिखा दो जो लाइफ में कभी फेल ना हुआ, जो भी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है, और उनसे अगर आप जा करके बारीकी से पूछोगे कि आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ किसका है, तो कहेंगे कि मेरे फेलियर्स का है। इसीलिए ऑलवेज आई से कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। जी, क्या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि फेल्योर तभी फेल्योर है जब हम फेल्योर स्वीकार कर लें। हाँ, जब तक फेल्योर स्वीकार नहीं करें तब तक फेल्योर कहाँ है त्रिपाठी जी? भी नहीं है। फेल्योर तो आपने एक्सेप्ट कर लिया तब आपको फेल्योर है। हाँ, एब्सोल्युटली। सर, इसके लिए हम अभी पिच पे रुके हुए हैं और आज करने के लिए प्रयासरत हैं। आप पिच पे रहिए और छक्का मारिए, आप कामयाब होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, बस इतना सा है। देखिए कितना आसान है कि अब जब भी अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, लाइफ में मुझे पर्सनल लेवल पे ऑलमोस्ट किसी भी चीज से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कोई भी काम मैं करने वाला हूं तो सबसे पहले तो मैं अपने ध्यान को लेकर के आ जाता हूं प्रेजेंट मोमेंट में, और उसके बाद में अगर मैं उस चीज में सक्सेसफुल हुआ तो सबसे पहले मैं उसको छोड़ देता हूं। क्योंकि अगर डरना ही है तो अगर आप मुझसे पूछो मेरे को किससे डर लगता है, फेलियर से डर नहीं लगता, क्योंकि फेलियर से तो एक्सपीरियंसेस आएंगे। आई ऑलवेज से सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। सक्सेस एक्सपीरियंस से आने वाली है और एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंसेस से आएंगे, तो डरना क्या है उससे? वो तो अच्छा है, एक्सपीरियंस तो हुआ ना कुछ। डरना है तो सिर्फ इससे डरो कि अगर कभी भी किसी भी पॉइंट पे चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी सक्सेस आ जाए, कितना भी बड़ा फेलियर आ जाए, मैं सीखना बंद ना करूं। जहां सीखना बंद वहां जीना बंद। खत्म। हमारे पास एक कॉलर है राजकोट से। आरपी सिन्हा साहब, काहे केम छो साहेब? मजा में सर, मजा में। मजा में के शू सवाल छे तुम्हारो? सर, मेरा सवाल ये है कि हमारी जो सवाल है, कोई भी चीज हम विश्वास करते हैं तो वो विश्वास कब तक हम करेंगे? जब मुझे कुछ उम्मीद में बैठे रह गए, विश्वास कर रहे हैं। तो आप पूछना चाह रहे हैं कि विश्वास पर विश्वास कब तक करें? है कि कब तक विश्वास करें? हम एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है, अच्छा बनना चाह रहा हूं। हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत बार अपने अंधविश्वास को विश्वास का नाम दे देते हैं। वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। देखिए फॉर एग्जाम्पल कि मेरी एज है 18 साल और मैं कहूं कि मैं अगले 2 साल में एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दूंगा। ये विश्वास है, अंधविश्वास है? अंधविश्वास है। और दूसरी तरफ मैं कहूं कि मैं अगले 2 साल में कुछ ऐसा करूंगा कि आज मैं जिस स्टेज पे हूं उससे आगे बढ़ जाऊंगा अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे। तो अगर कोई भी चीज आप कह रहे हैं, अब आप इस चीज को फर्क कैसे करेंगे? देखिए कितना आसान है। अगर आप कोई भी चीज कह रहे हैं कि मुझे उस चीज पे विश्वास है बेस्ड अपॉन योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तो वो विश्वास है, गड़ा हुआ है। और अगर आप बोल रहे हैं हवा में, तो वो अंधविश्वास है। अंधविश्वास है, कोई कुछ भी बोल दे। अगर हमको उस चीज की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और हम उस चीज में परफेक्ट होते चले जा रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर कुछ भी किया जा सकता है। चाहे आप कहो डरना जरूरी है या ये कहो कि डरना जरूरी नहीं है, दोनों ही अपने आप में झूठ है। दोनों ही सिचुएशन सच नहीं है। अपनी अपनी दो लोगों की अलग अलग इमेजिनेशंस है। लेकिन एक बात पक्की है, दो झूठ में से जिस सच को आज आप मान लोगे वो कल आपका सच बनेगा। फियर की एक और जड़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कहानी शुरू कहां से होती है कि हम अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला लेते हैं। कि मैं क्या कहता हूं कि रिस्क नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में, फियर नाम की कोई चीज नहीं है। ये हम खुद अपने माइंड में अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं कि अगर किसी को बिजनेस करना है और छोटे से छोटे लेवल पे करे, 20,000 रुपए से शुरुआत करें ना। किसने कहा है कि 20 लाख रुपए से शुरुआत करनी है? अगर हम 20,000 रुपए से एक बिजनेस की शुरुआत करें या 50,000 से करें तो कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है। 50,000 गया भी तो एटलीस्ट ये है ना, सड़क पे नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं मेरे को तो 20 लाख से ही शुरुआत करनी है, तो रिस्क ही रिस्क है, फियर ही फियर है। और वो फियर होना ठीक भी है कि अगर हम छत पे खड़े हुए हैं और जाकर के कहें कि भाई मैं छलांग लगा दूंगा। जैसे बचपन में मैं ख्वाब देखता था कि एक वो पैराशूट होता था, तो मैंने को जब पता लगा पैराशूट के बारे में, तो मैं इमेजिन करता था कि यार इसको पैराशूट को लेके ऊपर छत पे जाके वहां से छलांग लगाऊंगा। लेकिन फिर हल्का सा डर आता था कि कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए। तो कुछ हद तक फियर होना ठीक भी है। सो ये एक छोटी सी एक पॉइंट है कि फियर और ये सब जितनी भी चीजें हैं, विश्वास, दैट हैज टू बी बेस्ड अपॉन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। उसके बेस पे आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलते जाओ,
कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं, लिमिट में अगर हम चीजों को करें। और कोई क्वेश्चन आपके संदीप जी से? अरे वाह, माय गॉड। तो आज कंक्लूड, मुझे लगता है कि आज के शो में हम ये फियर की कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, इतने सवाल लेंगे, पर फिर भी लेंगे। अगर जरूरत होगी तो हम दो में करेंगे पूरा। सर, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, और दिस माइट बी अ बिलीफ इन सोसाइटी, कि डरना जरूरी है। ऐसा मैंने बहुत बार सुना है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत बार कहा है मुझे। तो ऐसा क्यों कहते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि उनके लिए जरूरी है। देखिए क्या है, मैं आपको एक सच बात बताता हूं, बिल्कुल सच, कि चाहे आप कहो डरना जरूरी है या ये कहो कि डरना जरूरी नहीं है, दोनों ही अपने आप में झूठ है। दोनों ही सिचुएशन सच नहीं है। अपनी अपनी दो लोगों की अलग अलग इमेजिनेशंस है। लेकिन एक बात पक्की है, दो झूठ में से जिस सच को आज आप मान लोगे वो कल आपका सच बन जाएगा। कि अगर इन दोनों झूठ में से आपने एक को सच मान लिया, वो कल आपके लिए सच बन जाएगा। जिन्होंने कहा डरना जरूरी है, उनके लिए जिंदगी भर डरना जरूरी था, है और रहेगा। जिसने कहा डरना जरूरी नहीं है, उसके लिए नहीं है। इसको मैं दूसरे रूप से भी संदीप कहना चाहूंगा कि देखिए, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं डरना जरूरी है, वो किस वजह से कहते हैं? राइट, हाँ। क्योंकि हमारा समाज, हमारा ये देश पिछले सैकड़ों या कुछ हजार वर्षों से गुलामी में रहता आया, और उस गुलामी को सहते सहते लोगों को, जो लोगों ने राज किया हमारे ऊपर, उन्होंने जो डरा के रखा पब्लिक को, लोगों को, अपनी प्रजा को, वो धीरे धीरे वो डर इतना अंदर चला गया है कि उसको हमें निकालने में भी एक दो पुश्ते लगेंगे। लेकिन आज का भारत ऐसा नहीं रहा है दोस्तों। सर, माय क्वेश्चन इज हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज हेल्पफुल टू कॉन्क्वेयर आवर फियर, एंड हाउ कैन वी अटेन सेल्फ कॉन्फिडेंस? देखिए, कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कॉन्फिडेंस आपको आएगा एक्सपीरियंस से। खुद सोचिए ना, किसी भी चीज को अगर आपको करने का एक्सपीरियंस नहीं है, उस चीज की नॉलेज नहीं है, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वहां कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली जीरो होगा। जो चीजें आपको आती हैं वहां पे हमको डर नहीं लगता। डर लाना आप में से कितने लोगों को आता है जिनको आ गया अच्छे से? डर लगता है किसी को? कोई एक भी है जिसको डर लगता है गाड़ी चलाने से? उसी को डर लगेगा जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती। एब्सोल्युटली सिंपल। तो कोई भी काम जो आपको, जिसमें भी डर लग रहा है या जहां पे कॉन्फिडेंस कम है, तो करना क्या है? सीखना है उस काम को। एक बार आप सीखते चले जाओगे और इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि जब आप सीख रहे होगे तो डर लग रहा होगा, लगने दो। उस टाइम पे डर को फेस करो, और धीरे धीरे वो डर जैसे ही आप सीख जाओगे ऑटोमेटिकली गायब होता चला जाएगा। या इसको ऐसे भी कहेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जहां आपको है, जैसे कि इन्होंने कहा कि उनका ये विश्वास है कि जब तक मैं कोई गलत काम ना करूं, तब तक मुझे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। वो भी एक किस्म का सेल्फ कॉन्फिडेंस है। दूसरा संदीप जी ने जो बताया कि एक्सपीरियंस से आता है, लेकिन कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अपने अंदर भी होता है। आपको विश्वास हो, भरोसा हो कि हाँ मुझे, तो डर अपने आप भाग जाएगा। तो खैर एनीवे, अभी हमको आज का ये एपिसोड यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि हम समय की सीमा से बाहर जा चुके हैं। लेकिन अगले हफ्ते फिर हम इस विषय को आगे, फियर क्या है, इसको चालू रखेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। और बल्कि मैं इस ऑडियंस से भी कहूंगा कि आप भी अगर अगले हफ्ते के इस एपिसोड में हमारे साथ रहें और आप आएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी कायम रहेगी। इसके साथ ही हम यहां पे इसको ब्रेक देते हैं। धन्यवाद। जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाईप करा आणि पाठवा 57575 वर। तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।